बना एक बहुत ही फ्रेश मुझे बर्गर बर्गर है। पसंद नहीं है। इयन को नहीं चाहिए। लूजर्स को दे दो ताकि उन्हें थोड़ा अच्छा लगे। और फिर जिमी अपना बड़ा ट्विस्ट लेकर आने वाला है। कॉल उसे यहाँ ले आओ। तो देखते हैं तुम में से कोई ये $50,000 की ब्राइब लेगा या नहीं। पैसे ले लो ईथन, तुम नहीं टिक पाओगे। शायद ये गारंटीड 50,000 जीतने का तुम्हारा आखिरी मौका हो। ये इंटरेस्टिंग है ना कि सबकी पर्सनालिटी कितनी जल्दी रिवील हो जाती है। हाँ आप इतने अच्छे सवाल पूछते हैं। सुना है कि आप पुलिस इंटरोगेशन भी स्टडी करते हैं। क्या ये सच है? हाँ सच है। मुझे चूहे बिल्ली का खेल देखना बहुत। ट्राइबल में तुम हमें नहीं हरा पाओगे। 6 ई पैसे ले लो। 4 ब्राइब मत लेना। पैसे मुझे ले लो। मंजूर है। तो नीचे आ जाओ। नहीं अब मैं नीचे आ हाँ जाऊं। ठीक है, अगर तुम अभी नीचे आते हो तो ओके, तुम्हें ठीक पैसे है, मिल जाएंगे। मैं आ रहा हूं। ईथन, ओके, ईथन ने ब्राइब ले ली है। वाओ, रुको, ईयन भी नीचे आ रहा है। वो तो दम तोड़ने ही वाला था। जिमी क्या तुम ब्राइब बढ़ा दे? मतलब $50,000 तुम्हारे लिए बहुत कम है। पता है, पर बात यह है कि ईयन गिरने ही वाला था और मैं उससे पहले किसी को ऑफर देना चाहता था। हाँ, और अगर वो सब वहाँ टिके हुए होते तो हाँ, क्या तब तुम? मैं उन्हें लाखों डॉलर्स ऑफर करता। हाँ, वो टिकते तो और ज्यादा पैसे मिल सकते थे। बहुत काफी मजा आया। इंटेंस था ये। यकीन नहीं हो रहा कि उसने $18 लाख के आइलैंड को मना कर दिया, क्योंकि अब ये 50-50 नहीं है। मतलब कोई भी जेसी को वोट नहीं करेगा, तो ईयन के जीतने के चांसेस 95% है। हाँ समझ मुझे रहा हूँ। ऐसा ही लगता है। हाँ, ईथन ने जो फैसला लिया हाँ, ये क्रेजी है। और इसीलिए तो तुम्हारी ब्राइब कूल है। इतनी बड़ी रकम वाली ब्राइब देखना, या ये फैक्ट कि जिमी ने एक ही सीजन में $2,40,00,000 बांटे और आपने 50 सीजन में $5 करोड़। तो क्या आप इससे सर्वाइवर के आगे वाले सीजन्स में प्राइस पूल को बढ़ाने के बारे में सोचेंगे? नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से यही इन दोनों सोशल एक्सपेरिमेंट्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। मुझे ऐसा लगता है। बीस्ट गेम्स में सवाल है तुम पैसे के लिए क्या कर सकते हो। उस सर्वाइवर में सब कुछ छीन जाने के बाद तुम असल में कौन हो। हमारे शो में पैसा तो सिर्फ एक प्राइज है, पर एक्सपीरियंस और एडवेंचर ही वहाँ असली चीज है। जैसे नेचर में बिना खाने बिना नींद के सर्वाइव करना, इनके एक्सपेरिमेंट्स बिल्कुल अलग है। और तुमने अभी अभी एग्जाम्पल भी देखा, जैसा कि जिमी ने कहा कि ईथन वो आइलैंड जीत सकता था क्योंकि उसके हिसाब से जेसी को वोट्स नहीं मिलेंगे। उसे वोट नहीं मिल लेकिन सकते। जैसे ही जिमी ने कहा ये पैसे गारंटीड है, तो ईथन ने कहा मुझे गारंटी चाहिए। और बस यही वो पल है जो बीस्ट गेम्स की पहचान है। अभी समझ में आया तुम्हें? जेसी, मुझे नहीं पता तुमने वो कैसे किया। ओह माय गॉड, मेरा दिल जोरों से धड़क रहा है। ये क्रेजी है। जब तुम उससे बात कर रहे थे मुझे लगा नहीं था कि वो नीचे आएगा। करना ही लगता है पड़ा। तुम्हारी मैं बातों खुद से नीचे कुछ आने ही फर्क वाला था। हाँ, मैं लिटरली 30 सेकंड्स दूर था हार मानने से, क्योंकि यहाँ पे जलन शुरू हो गई थी। मेरे पैर कांप रहे थे, पसीना आ रहा था। वो मेरी आखिरी कोशिश थी। उससे ये बोलना हाँ, बस कि ले लो, बस ईथन ले वो लो, ब्राइब ब्राइब ले लो। मुझे उसके दिमाग में घुसना पड़ा। तुम जानते हो ये डिसीजन सही है, पैसे ले लो। और उसने ले लिए। हाँ, वो मुझे आराम से हरा सकता था। आज भी लोग मुझसे पूछते हैं कि तुम रिटायर कब होगे। मुझे नहीं पता। आप मेरे लिए एक एग्जाम्पल की तरह हैं, क्योंकि मैं भी बिल्कुल यही कहता हूँ कि मैं 15 साल से यूट्यूब कर रहा हूँ और सब वाह। बोलते हैं कि बूढ़े होने के बाद तुम क्या करोगे। 12 साल से तुम यही कर रहे हो और मैं बोलता हूँ कि जेफ तो अपने 60s में है, ये नहीं रुके, तो मुझे 30 की उम्र से पहले क्यों रुकना चाहिए। मतलब क्यों, समझ रहे हो? लोग पूछते हैं क्या मैं 40 की उम्र में भी यूट्यूब वीडियोस बनाऊंगा, और मैं कहता हूँ हाँ क्यों नहीं। जब आप एक सर्वाइवर सीजन कंप्लीट करते हैं तो उसके सारे कंटेस्टेंट्स, उनके मोटिवेशंस, वो जो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वो सब पता चलता है। मानो उनके साथ एक रिश्ता बन जाता है, जैसे आप उनके दोस्त हो। और 20 गेम सीजन 1 में कुछ लोगों के साथ हमारा वो कनेक्शन बैठा था, लेकिन सीजन 2 में हमने नंबर्स जल्दी कम कर दिए थे ताकि हम टॉप कंटेस्टेंट्स के साथ ज्यादा जुड़ सकें। हम कभी आपके लेवल पर नहीं पहुंचेंगे, मतलब आपकी स्टोरी टेलिंग यहाँ ऊपर है, आप अपने कैरेक्टर्स को जानते हैं, वहीं सीजन 1 में हम यहाँ नीचे थे। और अब सीजन 2 में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम अपनी स्टोरी टेलिंग में कंटेस्टेंट्स को और जान सकें। बढ़िया, ये एक बहुत ही अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। और तुम ऐसे स्पेक्टिकल्स लाते हो जो तुम्हारे आइडियाज को और धमाल बना देते हैं, जो कि अच्छी बात है। अब सवाल Thanks ये यहाँ आने है के लिए। कि ये काम ज्यादा टाइम तक कौन करेगा, मैं या जय? ये तो मैं तुम लोगों पर छोड़ता हूँ। मेरे पास अभी 20-30 साल और है, मगर इनके पास अनफेयर है। हाँ, पहले कौन क्विट हाँ, करेगा? बिल्कुल। वो अपने 60s में है, बहुत बूढ़े हैं। जिमी मुझे ऐसे ही देखता है, ऐसे। नहीं, मैं आपको थोड़ा ये और तो थोड़ा और दिखता झुका हूँ। हुआ हाँ, ऐसे, सॉरी, मैं ऐसे। थोड़ा ज्यादा हेल्दी हो गया। मजाक कर रहा हूँ। चलो यहाँ ऊपर आते हैं। ये अमेजिंग है। हम ट्राइबल के ऊपर खड़े हैं, यकीन नहीं होता। यहाँ अगर आप यहाँ लाइट्स ऑन करें, देखिए कि ये सब कितना हिडन है। लेकिन अभी आपको अचानक 3 कैमरास दिख रहे होंगे, बिल्कुल कंटेस्टेंट्स की तरह। बैकग्राउंड में आप इन्हें नोटिस नहीं कर पाते, तो उनके बीच कन्वर्सेशन काफी ओपनली हो पाती है, भले ही उन्हें लाखों या करोड़ों लोग देख रहे हो। और यहाँ एक जब है 1 2 3 4 5 कैमरास। आइडिया ये है कि कंटेस्टेंट्स भूल जाए कि उनके सामने कैमरास रखे हैं, ताकि आपको इनका धोखा देखने मिले, इनकी चालें देखने मिले और सब कुछ सच लगे। और ये टेंस लगेगा, और मैं चाहता हूँ कि ये सबको लगे। वो फील करने दो। हाँ, मैंने भी यही कहा, सबको फील करने दो।
इयन को बुलाओ। मेरे बैंक अकाउंट में आज लगभग $0 बचे हैं और मैं यहाँ तुम सबके बीच एक बहुत बड़ा रिस्क उठाकर आया हूँ। मुझे अपने फैसलों पर सोचने का बहुत टाइम मिला। वो एक ऐसी चीज है जिसके साथ मैं रोज जीता हूँ और मैं खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश कर रहा हूँ। वोटिंग शुरू करें? हाँ, तुम सब ने अपने अपने ओपिनियंस दे दिए हैं, अब बस अपना वोट देना है। लॉजिक से देखो तो तुम वो आइलैंड किसे दोगे? उसे जिसके पास $6.5 लाख हैं, या फिर उसे जो यहाँ तक बहुत बड़े रिस्क उठाकर आया है? बीस्ट गेम सर्वाइवर का विनर और वो है $18 लाख के आइलैंड का विजेता। इयन, कांग्रेचुलेशन। क्या मतलब? जेसी सेकंड आया और सेकंड प्लेस वो वाले के तुम साथ मुझे क्या होता? बताओ, शो तुमने लिखा है, मतलब कौन, क्या? अगर तुम पहले बता लोग सको। सोचेंगे ये स्क्रिप्टेड है। जेसी इतनी दूर तक आया है तो उसे खाली हाथ भेजना सही नहीं रहेगा, है ना? इस पूरे शो का पहला फ्रेम शॉट करने से पहले ही ये डिसाइड हो गया था कि जो सेकंड आएगा उसे हम वो कॉइन देंगे। इसे ये $1 करोड़ का कॉइन मिलता है। वाह। अगर तुम टॉप 6 तक पहुंचते हो तो मैं तुम्हें ये कॉइन फ्लिप करने दूंगा ताकि प्राइस पूल डबल होकर $1 करोड़ हो सके। पर अगर उससे पहले तुम एलिमिनेट हो गए तो कॉइन भी एलिमिनेट हो जाएगा। तो क्या चल रहा है दिमाग में? लेवरेज। वो कॉइन बेसिकली एक इम्यूनिटी आइडल है, क्योंकि जिस इंसान के पास प्राइस डबल करने का मौका उसे कोई क्यों बाहर करेगा? तो हमारे शो का सबसे बड़ा विलन अब उस कॉइन का मालिक होगा। ये क्रेजी कैसे नहीं है? ऑब्वियसली हम ये सब पूरे सर्वाइवर क्रू के बिना नहीं कर सकते थे, वो भी उनके डे ऑफ पर। और उन्होंने कहा कि हाँ, हम तुम लोगों के साथ कुछ फन करना चाहेंगे, तो इसीलिए बीस्ट गेम्स की तरफ से एक बहुत बड़ा थैंक यू। तुम सबको कोई आइडिया नहीं है ये कितना एपिक होने वाला है। लोगों को ये पसंद आएगा और मैं सच में तुम सबका शुक्रगुजार हूँ। ये ऑडियंस के लिए एक एकदम धमाके बहुत जैसा। बड़ा सरप्राइज होगा। सर्वाइवर रेडिट पर लोग पागल हो हाँ, जाएंगे। सच में लोगों को बहुत मजा हाँ। आएगा। ये लोग जो चाहे वो मांग सकते हैं। बिहाइंड द सीन्स क्या होता है, मतलब जब मैं कॉल उठाता हूँ पूरे सिटी में ड्राइवर्स भरे हैं। प्राइवेट जेट स्टैंड बाय पर है। 20 कंटेस्टेंट से 350 रिक्वेस्ट। हाँ। अभी कौन सी रिक्वेस्ट आई है? $10 लाख कैश। एक सुपर बोल रही। पोस्ट मलोन।